हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा बायनोमियल थ्योरम की मिसलिनियस। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है इस बायनोमियल थ्योरम के। और बच्चे इसमें बड़ी सारी गलती करते हैं बेटा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, आपने बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सपैंड करना है, एक टर्म दे रखी है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, पावर 4 है, पावर इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा उसमें दो नंबर होते हैं या दो टर्म्स होती हैं, यहाँ पे तीन टर्म्स है। तो पहले इन तीन टर्म्स को मैं दो बनाऊंगा, फिर उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे तीन टर्म्स लिखी हैं, तो मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ। वन अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। ये बनेगा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, और इसकी पावर आ जाएगी 4। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म लगाते हैं बेटा बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या आएगा, NC0। फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर आएगी बेटा 4, और जो सेकंड टर्म है x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर आएगी 0, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट टर्म आएगी बेटा उसमें क्या होगा, 1 की पावर 3 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म 1 है, उसको मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर आंसर हमेशा 1 ही रहता है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा, 4C1, 1 को मैं लिखूंगा ही नहीं, सीधा नेक्स्ट टर्म लिखेंगे x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर 1, प्लस 4C2, यहां पे x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर 2 आ गई। फिर चलेंगे प्लस 4C3, x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर 3 आ गई, प्लस 4C4, ये आ गया x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, NC0 1 होता है, इसकी पावर 4, ये भी 1, इसकी पावर 0, तो ये भी कितना आएगा 1, प्लस NC1, ये n होता है बेटा, यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे बनेगा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, और इसकी पावर आ गई 1। आगे चलेंगे बेटा, क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, और 4 माइनस टू करूंगा तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा बेटा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे बेटा, प्लस ये आ गया 4 फैक्टोरियल, फिर आ गया 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर 3। NCN तो 1 होता है, पीछे बचेगा बेटा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स की पावर 4। अब यहाँ देखो बेटा, छोटी छोटी टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इनको मैं रहने देता हूँ। ये 1 प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से कटेगा, तो बचेगा 2x माइनस 8 अपॉन एक्स, ठीक है। प्लस ये बनेगा बेटा 4 3 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 फैक्टोरियल, दूसरे को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे बेटा लगा लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4, प्लस b का स्क्वायर बनेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब मैं करूंगा ना माइनस 2ab, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2। अब यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हो, लेकिन बेटा छोटी पावर है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे बेटा 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इसको लिखेंगे x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई 3, प्लस यहाँ पे आ गया बेटा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, और इसकी पावर आ गई 4। अब चलते हैं यहाँ पे, ये आ गया बेटा 1 प्लस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स, प्लस ये कट जाएगा। अब ये 2 इंटू 2 बन गया 6, और यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में बेटा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, प्लस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे तो 3 फैक्टोरियल कटेगा, बचेगा 4, और ये बनेगा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई 3, प्लस यहाँ पे आएगा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स, और इसकी पावर आ गई 4। एक स्टेप और कर लेते हैं बच्चों, ये आएगा 1 प्लस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 अपॉन 4 कट जाएंगे, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2, प्लस
6 इंटू 4 24 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, और 6 को 2 से करेंगे तो -12। बाकी बेटा ऐसे ही रहेगा, +4 x अपॉन 2 -2 अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई 3, और प्लस x अपॉन 2 -2 अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई 4। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको अलग से सॉल्व करूंगा, इसको अलग से सिंप्लीफाई, फिर वो वैल्यू उठा के यहाँ पे डालेंगे और आपका फाइनल आंसर लेके आएंगे। उसके लिए क्या करूंगा बेटा, ये ऊपर जितना भी लिखा ना इसको मैं मिटा देता हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, आराम से सोल्यूशन आपका आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसमें एरर बड़े होते हैं, आप बस सिंप्लीफिकेशन देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, आपने बस बेटा वैसे ही फॉलो करना है इसको। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, दोनों क्वेश्चन। ठीक है जी, ये मिटा दिया। अब चलते हैं, पहले बड़ी पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या थी, x अपॉन 2 -2 अपॉन एक्स, और इसकी पावर आ गई 4। लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, NC0, ये आ गया x अपॉन 2, इसकी पावर आ गई 4, और 2 अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई 0, 3 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस की, NC1, फिर आ गया x अपॉन 2 की पावर 3, एक कम करते जाएंगे, इसको एक बढ़ाते जाएंगे, फिर आ गया प्लस 4C2, आगे आएगा बेटा x अपॉन 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी, और 2 अपॉन एक्स, इसकी पावर भी 2, फिर आ गया -4C3, x अपॉन 2, इसकी पावर 1, और 2 अपॉन एक्स, इसकी पावर 3। आगे चलेंगे बेटा, +4C4, x अपॉन 2, इसकी पावर 0, और आ गया 2 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर लाते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करता हूं, ये 1 ये भी 1, तो x की पावर 4 और 2 की पावर 4 करूंगा तो 16, NC1 ये तो बेटा 4 आएगा। आगे देखो x का क्यूब, 2 का क्यूब 8, और यहां बचेगा 2 अपॉन एक्स। आगे चलेंगे बेटा, क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर से 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे बन गया बेटा 2 का स्क्वायर 4, और बन गया x का स्क्वायर। आगे चलेंगे, -4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 - 3 1 फैक्टोरियल, ये बनेगा x अपॉन 2, 2 का क्यूब आ गया 8, और नीचे आ गया x का क्यूब। आगे चलते हैं, इसका आंसर आ गया 1, पावर 0 तो 1, 2 की पावर 4 16, और नीचे आ गया x की पावर 4। आगे चलते हैं बेटा, तो यहाँ पे बनेगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16, फिर आ गया माइनस। अब यहाँ देखो बेटा, ये 2 से कटेगा और ये 2 इससे कट जाएगा, x भी कटेगा तो बचेगा x का स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, इसको मैं अगर खोल दूं तो ये बनेगा 4 3 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल रखेंगे, एक को मैं एक्सपेंड कर लूंगा, 4 भी कट रहा है, एक्स स्क्वायर भी कट रहा है, ये हट जाएगा यहाँ से, -4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है। अब यहां से बेटा 4 से कटेगा और एक x भी कटेगा, तो बनेगा 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया x की पावर 4 अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 इंटू 2 बन गया 6, 3 इंटू 2 सॉरी कितना बन गया 6 आ गया। अब ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा यहाँ से, तो 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस और 16 अपॉन एक्स की पावर 4। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू लानी है और फिर वैल्यू डालेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे ही करते जाएंगे बेटा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। एरर के चांसेस बड़े कम है अगर आप ऐसे फॉलो करोगे, नहीं तो इसमें गलती बड़ी लगती है बेटो। तो ये मैं यहां से मिटा देता हूं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, आ गया आपका x अपॉन 2
-2/x, इसकी पावर आ गई 3। बनेगा बेटा 3c0, फिर आ गया 2/x, इसकी पावर आएगी 3, और सॉरी x/2 है, मैंने 2/x लिख दिया था, x/2, फिर आएगा 2/x, इसकी पावर आ गई 0। नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस की 3c1, x/2, इसकी एक पावर कम करेंगे और 2/x एक पावर बढ़ा देंगे, प्लस 3c2, यहाँ पे आएगा x/2 की पावर 1 और 2/x की पावर 2 आ गई, फिर आ गया -3c3, x/2 की पावर 0 और 2/x की पावर 3 आ गई। अब इसको यहाँ पे करते हैं सिंप्लीफाई, ये 1 हो गया, ये भी 1, ये बन गया बेटा x का क्यूब, डिवाइड में आ गया 2 का क्यूब 8, 3c1 आंसर आएगा 3, ये स्क्वायर खोल लूंगा तो क्या आएगा x का स्क्वायर, डिवाइड में आ गया बेटा 4, यहाँ पे आ गया 2/x। आगे चलते हैं बेटा, ये आएगा प्लस 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा x/2 और यहाँ पे आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में x का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस, ये 1 हो गया, ये भी 1, 2 का क्यूब 8 और डिवाइड में आ गया x का क्यूब। अब चलते हैं अगले स्टेप पे, ये बनेगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो बेटा ये 2 इंटू 2 कैंसिल, तो नंबर आएगा 3/2, बिल्कुल ध्यान से, एक x भी कटेगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे आंसर बेटा आना है सिर्फ 3, और साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल, एक x भी कटेगा, है ना, तो बचेगा 2/x, ठीक है। नेक्स्ट आ गया -8/x का क्यूब, और इसका जो नेक्स्ट आंसर, जो फाइनल आंसर क्या आएगा, विच इंप्लाइज x क्यूब डिवाइडेड बाय 8 -3/2, साथ में x, प्लस 6/x -8/x का क्यूब, ये आ गया आपका आंसर x/2 -2/x की पावर 3 का। अब बच्चों क्या करेंगे, इस लाइन में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या था बेटा ये यहाँ पे 1 + 2x, फिर आ गया -8/x, फिर आ गया बेटा प्लस 3/2x का स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 24 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर आ गया बेटा माइनस का 12, फिर आ गया प्लस, ये आ गया 4, उसके बाद में बेटा क्यूब वाली टर्म जो है उसका आंसर ये लिखा हुआ है, ये वाला क्यूब वाले का आंसर है, तो ये कितना आएगा x का पावर 3, ब्रैकेट में लिखते हैं x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 -3/2, साथ में x, प्लस 6/x -8/x का क्यूब, फिर आ गया आपकी लास्ट टर्म पावर 4 वाली, वो ये लिखी है मैंने, क्या आएगा बेटा प्लस x4, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16, फिर आ गया -x² -x का स्क्वायर आ गया, प्लस का 6 आ गया, -16/x² -16 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और आ गया प्लस 16/x की पावर 4, ठीक है जी। अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लाइनें यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि इनका काम जो है अब हो चुका है, ठीक है जी। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बेटा 1 या 2 लाइन में आपका फाइनल आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, ये बनेगा आपका 1 + 2x -8/x प्लस 3/2x का स्क्वायर प्लस 24/x का स्क्वायर, फिर ये आ गया बेटा माइनस का 12, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कटेगा तो x³ डिवाइडेड बाय 2, माइनस ये 2 से कटेगा तो कितना बनेगा 6 का x, आगे चलेंगे बेटा, आ गया 24 डिवाइडेड बाय x -32 डिवाइडेड बाय x का क्यूब, और लास्ट टर्म जो थी आपकी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 -16/x का स्क्वायर प्लस 16/x की पावर 4। तो बेटा जितनी आपने मेहनत की
उस मेहनत के फल से हम यहाँ पे पहुंच गए बेटा। इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, वो आपको तंग भी करेगी। अब बेटा सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 16, लास्ट से शुरू करेंगे। डिनोमिनेटर वाली पावर लिखेंगे क्योंकि पीछे आंसर भी ऐसा दे रखा है बेटा, और साथ साथ में मैं सर्कल भी करता जाऊंगा जो होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया 16 पावर, और नीचे पावर 4 कहीं नहीं थी। अब पावर 3 ढूंढेंगे बेटा एक ही जगह, तो ब्लैक से ही लिखते हैं -32 डिवाइड में एक्स क्यूब। अब आगे एक्स स्क्वायर की बात, एक यहाँ है एक्स स्क्वायर और एक यहाँ पे है, सॉरी नहीं, एक यहाँ पे है 24 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक यहाँ पे है 16। 24 में से 16 गया तो कितना आ गया 8 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से बेटा एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है एक्स के ऊपर नीचे वाला, उसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आ गया बेटा एक्स वाला, तो ये आ गया 8 अपॉन एक्स, नीचे एक्स यहाँ पे है। तो 24 में से 8 गया तो आ गया +16 अपॉन एक्स, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, एक्स वाला भी हो गया। अब ऊपर जो पावर है उसको देखते हैं, तो सबसे बड़ी पावर ऊपर कितनी दिख रही है मुझे 4, तो ये आ गया +x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16। फिर पावर 3 ढूंढते हैं बेटा, वो एक ही जगह है, +x³ डिवाइडेड बाय 2। अब चलते हैं एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर देखो बेटा, एक यहाँ दिख रहा है मुझे और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी। एलसीएम ले लूंगा तो ये बनेगा 2x², तो 3 में से 2 गया तो एक ही बचेगा x², और डिवाइड में कितना आने वाला है 2। फिर x पे चलते हैं बेटा, ये 2x है, -6 तो बनेगा -4x। फिर लास्ट आ गया आपके कांस्टेंट, ये 1 है बेटा, ये 1 है, ये प्लस का 6 है, 7 7 -12 तो आ गया -5, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है बेटा। यहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, पेशेंस रखना भी जरूरी है, और कैलकुलेशन सबसे जरूरी है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी मेहनत का काम है, पेशेंस रखिएगा। फिर से 3 टर्म्स है बेटा, तो मैं 2 कंबाइन कर लेता हूँ, एक अलग कर लेता हूँ। तो फर्स्ट 2 हम कंबाइन कर लेते हैं बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 टाइम एक्स का स्क्वायर -2 टाइम ax, इनको मैं साथ में ले लेता हूं और इस वाली टर्म को मैं अकेला कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया पावर 3। अब लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या आएगा NC0, जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा 3x का स्क्वायर -2 टाइम ax, इसकी पावर कितनी आएगी 3, और सेकंड टर्म जो है 3a का स्क्वायर, इसकी पावर आएगी 0, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, प्लस है तो साइड टर्म प्लस की आएंगी NC1, ये आ गया 3x का स्क्वायर -2ax, इसकी पावर 2 आ गई, और 3a का स्क्वायर इसकी पावर 1 आ गई। नेक्स्ट चलेंगे प्लस 3c2, ये आ गया 3x का स्क्वायर -2ax, इसकी पावर 1, 3a स्क्वायर की पावर 2। फिर लास्ट स्टेप जो है मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, प्लस 3c3, ये आ गया 3x का स्क्वायर -2ax की पावर 0, और ये आ गया 3a स्क्वायर की पावर 3, ठीक है जी। अभी तक कुछ नहीं किया बाइनोमियल एक्सपेंशन की, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है, ये तो 1 है, ये भी 1, तो बचेगा बेटा 3x का स्क्वायर -2 टाइम ax, इसकी पावर आ गई 3। अगली टर्म देखो बेटा NC1, ये तो 3 आएगा, यहां बचेगा 3x का स्क्वायर -2 टाइम ax, पावर में आएगा 2, और यहाँ पे आ गया आपका 3a का स्क्वायर, प्लस ये आ गया आपका 3 फैक्टोरियल, फिर आ गया बेटा 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर -2 टाइम ax, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और a की पावर 4, प्लस ये आ गया आपका 1, इसकी पावर 0 1, और बचेगा बेटा 3 a स्क्वायर की पावर 3 है ना, तो इसको खोल ही लेते हैं बेटा। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और a की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये पावर आपकी 3 है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी, यहाँ भी लगेगी, ये तो सिंपल है। पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये आएगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax इसकी पावर 3 प्लस ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 9a का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax इस पे स्क्वायर आएगा प्लस फैक्टोरियल खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे आ गया बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax और यहाँ पे आ गया बेटा 9 और a की पावर 4 और यहाँ पे आ गया 27 और a की पावर 6। आगे चलते हैं बेटा, ये ऐसे रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax प्लस 9 टाइम a का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax पावर आ गई 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू 3 27 और a की पावर आ गई 4। यहाँ पे आ गया बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax प्लस 27 a की पावर 6। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे पावर 3 है माइनस 2 टाइम ax इसकी पावर 3, 9a का स्क्वायर ये आ गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2ax इसकी पावर 2, 27 को 3 से करेंगे तो 81, a की पावर 4 हो जाएगी x का स्क्वायर, 27 को 2 से करेंगे बेटा तो आएगा 54, a की पावर 5 हो जाएगी, साथ में x आ गया प्लस 27 और a की पावर 6। ठीक है, अगर कोई टर्म प्लस माइनस हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल स्टेप। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे ताकि ऊपर में मिटा दूं। ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax इसकी पावर 3, 9a का स्क्वायर ये बन गया बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax इसकी पावर आ गई 2 प्लस 81 a की पावर 4 x का स्क्वायर माइनस ये आ गया 54 a की पावर 5 साथ में x प्लस 27 a की पावर 6। ठीक है जी, अब मैं इसको मिटाता हूं ऊपर, इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, फाइनल वैल्यू यहां डालेंगे और आपका फिर फाइनल आंसर मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, जब भी बेटा 3 टर्म होती है तो मुझे क्या करना है, कोई भी 2 कंबाइन कर लेनी है, उसके बाद में बायनॉमियल एक्सपेंशन मुझे लगानी होती है। इन क्वेश्चंस में थोड़ी पेशेंस रखना जरूरी है और कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। एक बार निकालने से ये नहीं आएंगे, 2-4 बार निकालना पड़ेगा बेटा, फिर आपको पता चलेगा कौन से स्टेप में मुझे क्या करना है। नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ गया 3x का स्क्वायर माइनस 2ax इसकी पावर आ गई 3। लगाएंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन, NC0 फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर 3 और सेकंड टर्म जो है उसकी पावर लिख दो 0। नेक्स्ट टर्म माइनस की आएगी क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। NC1 ये आएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ पावर 2 और ये 2 टाइम ax इसकी पावर आ गई 1। नेक्स्ट चलेंगे बेटा प्लस 3c2 3x का स्क्वायर इसकी पावर 1 होगी और 2ax इसकी पावर 2 होगी। नेक्स्ट आएगा माइनस, ये आएगा 3c3 3x का स्क्वायर इसकी पावर 0 और 2ax इसकी पावर आ गई 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 ये भी 1, 3 का क्यूब 27 और x की पावर 6 हो जाएगी। NC1 ये तो बेटा 3 रहेगा, यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर 9 x की पावर 4 होगी और यहाँ पे आएगा 2 टाइम a साथ में x। आगे चलेंगे बेटा 3c2, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो इसका आंसर 3 रहता है। यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 साथ में a का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस ये भी 1 ये भी 1, 2 का क्यूब 8 है, a का भी क्यूब और x का भी क्या आएगा क्यूब। एक और स्टेप पे चलेंगे तो ये आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2ax की पावर 3। इसका फाइनल आंसर बेटा 27x की पावर 6। ये करेंगे 9 इंटू 3, 27 को 2 से करेंगे 54, a आ गया, x की पावर 5 आ गई, प्लस 9 इंटू 4 36 36, a की पावर 2 x की पावर 4 माइनस 8 a क्यूब और x क्यूब। ठीक है, अब बारी आ गई स्क्वायर वाले की। ये आ गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2ax इसकी पावर आ गई 2। NC0 फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर 2 ले लेंगे
और सेकंड टर्म जो है बेटा उसकी पावर 0, फिर माइनस NC1 3x का स्क्वायर, इसकी पावर 1 कम कर देंगे और इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे, फिर आएगा प्लस 2C2, ये आएगा 3x स्क्वायर, इसकी पावर 0, 2ax इसकी पावर 2। अब यहाँ देखो बेटा NC0 1 होता है, इसकी पावर 0 1, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x की पावर आएगी 4, माइनस NC1 ये तो 2 ही रहेगा, ये आएगा बेटा 3x का स्क्वायर, फिर ये आ गया आपका 2 टाइम ax प्लस ये भी 1 ये भी 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, साथ में a का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आएगा 9x की पावर 4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12, a तो यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, x बेटा 3 है, प्लस 4 टाइम a स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये किसका आंसर आ गया 3x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ax की पावर 2। अब देखो यहाँ पे बेटा 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहीं पे कर देता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाएगी सिंप्लीफाई करने में। ये आ गया 2ax की पावर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 9a स्क्वायर से, तो ये बनेगा 9x की पावर 4 12ax क्यूब प्लस 4a स्क्वायर x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 81, a की पावर 2 है, x की पावर 4 है, फिर माइनस 108, a तो एक ही है बेटा, x हो जाएगा यहाँ पे 3, a हो जाएंगे 3 और x भी 3 हो जाएंगे, a 3 और x भी 3। आगे चलेंगे बेटा 36 प्लस का 36, a देखो कितने हैं 2 और 2 4 और x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसका आंसर भी आ गया, इसका भी आ गया, वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। उसके लिए क्या करूंगा बेटा, मैं ये ऊपर वाली लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, वैल्यू डालते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं बेटा फाइनल आंसर इसका क्या आता है। अब मैं ये लिखने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्यूब था ना, उसका आंसर ये लिखा हुआ है, उसके बदले में आएगा 27 x की पावर 6 आएगी, 54 a x की पावर आगे 5, ये आ गया 36 a का स्क्वायर x की पावर 4 होगी, माइनस 8 a का क्यूब और x का भी क्यूब, फिर आ गया बेटा प्लस नेक्स्ट टर्म ये लिखी हुई है 81, ये आ गया बेटा a का आपका स्क्वायर x की पावर 4, फिर आ गया माइनस 108 a का क्यूब x का क्यूब, फिर आ गया प्लस 36 आ गया, a की पावर 4 आ गई और x का आ गया स्क्वायर। अब चलते हैं आगे बेटा, वो कितना है 81, ये आ गया 81, a की पावर 4 आ गई, x का स्क्वायर आ गया, 54 आ गया माइनस का, a की पावर 5 है, साथ में बेटा x है, प्लस 27 a की पावर 6 आ गई, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इसके फाइनल आंसर पे। अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। बड़ी पावर से शुरू करेंगे, सबसे बड़ी पावर 6 है बेटा, तो आएगा 27 x की पावर 6, फिर से छोटी पावर 5 ये है बेटा माइनस 54 a x की पावर 5, उससे छोटी पावर 4, एक तो यहाँ पे है कहीं और तो नहीं है, यहाँ पे है, ऐड हो रहे हैं बेटा, तो ये आएगा 117 a की पावर 2 है, x की पावर 4, फिर x की पावर 3, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो, हाँ दो जगह ही है, तो 108 और 8 बन गया 116, a 3 हो गए, x भी 3, फिर आएंगे स्क्वायर पे, ये आ गया बेटा 36 और ये भी 81, कितना हो गया प्लस का 117, a की पावर 4 x का स्क्वायर, बाकी आ गया बेटा पावर x की पावर 1 आएगा 54 a की पावर 5 x प्लस 27 a की पावर 6, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन बेटा लेंथी है, पेशेंस रखना, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म होती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ